1 अप्रैल अक्सर अप्रैल फूल के नाम से जाना जाता है। मतलब लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, मजाक करते हैं। लेकिन 2026 का 1 अप्रैल सुबह 6 बजे 30,000 लोगों की ज़िंदगी मजाक बन गई। हर न्यूज़ हेडलाइंस में इसी बात की चर्चा थी कि ओरेकल, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड टेक कंपनी है, उन्होंने अपनी 30,000 एम्प्लॉय को सुबह 6 बजे टर्मिनेशन का एक मेल भेज दिया, जिसमें से 12,000 इंडियंस ही हैं। ओरेकल अचानक एक कीवर्ड बन जाती है और सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि इस लेऑफ के पीछे की वजह वही डर होता है जो एआई के आने के बाद से सबके मन में बैठा हुआ है। दरअसल ओरेकल कंपनी अब एम्प्लॉयज पर खर्च करने के बजाय एआई पर इन्वेस्ट कर रही है। मतलब कंपनी को कोई भी घाटा नहीं, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस से अभी कंपनी नहीं गुजर रही। बस एक नई तकनीक के लिए कंपनी ने 30,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो आप समझ ही गए, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ कि 30,000 लोगों का काम एआई के जरिए हो जाए? इस फैसले से 30,000 लोगों का नुकसान तो हो ही गया, लेकिन क्या किसी का मुनाफा भी हुआ? और हुआ तो किसका हुआ और कितना हुआ? क्या अब आपके भी घबराने का वक्त आ चुका है? क्या जरूरत है ये ले ऑफ? क्या अब एक नए एआई दौर की शुरुआत है? इन सब सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। दरअसल ओरेकल एक ऑटोनॉमस डेटाबेस पर काम कर रहा है। ओरेकल अब एक डेटाबेस कंपनी नहीं, एक एआई सुपर पावर बनना चाहती है। वो एआई चिप्स और डेटा सेंटर्स पर $156 बिलियन खर्च कर रही है। ये ऐसे सिस्टम हैं जो कि अपनी गलतियां खुद सुधारते हैं, खुद को अपडेट करते हैं, और इन्हें चलाने के लिए इंसानों की फौज भी नहीं चाहिए होती है। जिस काम के लिए पहले पूरी टीम बैठती थी, अब एक प्रॉम्प्ट उसे मिनटों में कर देगा। ओरेकल ने इन 30,000 लोगों को निकाल कर जो करोड़ों डॉलर्स बचाए हैं, उन्हें वो स्टारगेट जैसे बड़े एआई सुपर कंप्यूटर बनाने में लगा रहे हैं। अब बात करते हैं मुनाफे की। तो दोस्तों, 30,000 परिवारों का चूल्हा बुझ गया, लेकिन ओरेकल के शेयर होल्डर्स के चेहरे पर अब भी मुस्कान है। कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई है क्योंकि बाजार को लगता है कि ओरेकल अब फ्यूचर रेडी है। लेकिन क्या ये जीत सच की जीत है? जब एक 30 हफ्ते की प्रेग्नेंट औरत को या फिर एक कैंसर से जूझ रहे किसी वफादार एम्प्लॉय को मशीन समझकर बाहर कर दिया जाए तो कंपनी का एथिक्स यानी कि नैतिकता खत्म हो जाती है। लेकिन हर कंपनी एथिक्स से नहीं चल पाती और अपने प्रॉफिट के बारे में ज्यादा कंसर्न हो जाती है। लोग कह रहे हैं कि एआई ने नौकरियां छीनी है, लेकिन क्या एआई इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बन सकता था? हाँ, अगर ओरेकल इन 3 एआई बेस्ड सॉल्यूशन को अपनाता। पहला, एआई पावर्ड रीस्किल्स। एम्प्लॉयज को निकालने के बजाय एआई एल्गोरिथम ये पहचान सकता था कि किस एम्प्लॉय की स्किल्स को 3 महीने की ट्रेनिंग देकर एआई डिपार्टमेंट में फिट किया जा सकता है। दूसरा, इंटरनल टैलेंट मैचिंग। अक्सर कंपनी के एक विभाग में छटनी होती है और दूसरे में भर्ती होती है। एआई एक इंटरनल टेंडर की तरह काम कर सकता है जो अफेक्टेड एम्प्लॉयज को कंपनी के भीतर ही खाली पदों से जोड़ दे। अब तीसरा, प्रेडिक्टिव वर्कलोड। एआई पहले से बता सकता है कि किस प्रोजेक्ट की डिमांड कम हो रही है, ताकि छटनी अचानक ना हो बल्कि लोगों को संभलने का कम से कम समय मिल जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि क्या आपको भी इस ले ऑफ के बाद घबराने की जरूरत है? तो दोस्तों, सच्चाई कड़वी है, सुननी लेकिन जरूर पड़ेगी। ओरेकल का ये फैसला कोई आखिरी फैसला नहीं है, बल्कि एक डोमिनो इफेक्ट है। मतलब ये सीरीज शायद अभी लंबी चलेगी। मतलब आने वाले समय में हर बड़ी टेक कंपनी इस रास्ते पर चल सकती है। अगर आपका काम रिपीटेटिव है, यानी आप रोज एक ही जैसा काम करते आ रहे हैं, तो आपकी जगह एआई ले सकता है। लेकिन घबराइए मत। मैंने कुछ समय पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसका सॉल्यूशन है। एआई उन लोगों को नहीं निकाल रहा जो एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो बस उन्हें निकाल रहा है जो पुरानी तकनीक पर टिके हुए रहना चाहते हैं। एआई आपकी नौकरी खाएगा या आपको आगे बढ़ाएगा, इसे जरूर देखिएगा। उस वीडियो से कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन नौकरी छूटने का डर कम से कम खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, ये ले ऑफ एक वार्निंग जरूर है कि अब हमें खुद को इंसानी रोबोट से बदलकर एआई मास्टर बनाना होगा। तो एआई से डरिए मत, एआई की हेल्प लीजिए, एआई को एज एन इंटर्न ट्रीट कीजिए, उसे कुछ सीखिए, उसे कुछ ऑर्डर्स दीजिए। इस जमाने में नौकरी शायद तभी बच सकती है। बाकी इस ले ऑफ को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।